फिर से पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। हरियाणा में पैरामिलिट्री की 114 कंपनियों ने फिर से संभाला मोर्चा। किसान संगठनों का ऐलान, करेंगे दिल्ली कूच। आखिर क्यों दिल्ली को घेरना चाहते हैं किसान? आखिर क्यों मोदी के कानून वापस लेने के बाद भी किसानों ने फिर से खोला मोर्चा? आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। करीब 2 साल हो गए किसानों की एक लंबी आंदोलन को खत्म हुए, लेकिन आज फिर एक बार दिल्ली किसानों का मंच बन चुका है। फिर से किसानों ने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया, लेकिन क्यों दोबारा किसानों ने आंदोलन शुरू किया? क्यों इस बार पहले से ज्यादा की संख्या में किसान समूह और नेता मौजूद हैं? जी हां, आपने सही सुना, ये खबर आ रही है कि इस बार किसान संगठन की संख्या 50 तक पहुंच चुकी है, जबकि 2020-21 में किसानों की 32 यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM के तहत साथ आई थी। अब इस आंदोलन के साथ मोदी जी से किन मांगों को पूरा करने के लिए जुटे हैं ये सारे किसान संगठन, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे ना छूट जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने सोमवार को यह ऐलान कर दिया कि वो हरियाणा के रास्ते मंगलवार को दिल्ली कूच करेंगे। इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने देर रात बैठकर देश भर के अलग अलग किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान नेताओं से इस मामले को सुलझाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन केंद्र सरकार की तमाम कोशिशें विफल रहीं। किसान संगठन राजधानी की ओर मार्च करने की योजना पर कायम है और इसलिए किसानों के आंदोलन को देखते हुए हर तरफ के सीमावर्ती इलाकों को सील कर दिया गया है। हरियाणा में पैरामिलिट्री की 124 कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। खबर ये आ रही है कि इस बार किसान नेता बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इस बार कर्ज माफी और MSP के लिए कानून गारंटी मिलेगी, तभी वो आंदोलन को समाप्त करने के बारे में सोचेंगे। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों और राशन से लदे ट्रैक्टरों से हजारों किसानों के काफिले पंजाब और हरियाणा के सड़कों पर हैं, जो दिल्ली कूच करने वाले हैं। हरियाणा में सुरक्षा के इंतजाम। दोस्तों, किसान संगठनों द्वारा मंगलवार को दिल्ली कूच करने का ऐलान करने के विषय में राजस्थान के किसान नेता रणजीत सिंह राजू ने कहा कि वो दिल्ली तक मार्च करेंगे। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने एक ऐसी समिति बनाने की पेशकश की है और हमें बातचीत में शामिल करने का वादा किया है। आपको बता दें कि इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। विरोध मार्च पहले ही पंजाब से आने वाले लगभग सभी नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़कों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दोस्तों, सोमवार के दिन पुलिस की तैनाती में उन रास्तों से गुजरने के लिए लोगों को हरियाणा में एंटर करने के लिए गांव के रास्तों को चुनना पड़ा। इस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से यह कहा कि होने वाले किसान आंदोलन के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा में तमाम पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर सील, अर्ध सैनिक बल भी तैनात। दोस्तों, आंदोलन के ऐलान के बाद से ही तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने पटियाला के शंभू बॉर्डर, मुक्तसर के डबवाली, मनसा के रतिया बॉर्डर और संगरूर के मनुक से हरियाणा में घुसने की योजना बनाई है और इसलिए हरियाणा पुलिस ने इन चारों प्रवेश मार्गों को सील कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सिंघू, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन बॉर्डर्स को सील करने के अलावा पंजाब हरियाणा सीमाओं को भी सील किया गया है, जिससे वहां सोमवार को भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पंजाब हरियाणा सीमा के सील होने से वहां वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। फिलहाल वहां बैरिकेड्स, बोल्डर, रेत के भरे टप्पर, कटीले तारों और लोहे की कीलें लगाकर सीमाओं को सील किया गया है और सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। इस बार किसानों की मांगे क्या है? दोस्तों, इस बार के आंदोलन में किसानों की मांगे बदल चुकी हैं, नेता भी बदल चुके हैं, यानी कि इस बार आंदोलन पहले के आंदोलन से अलग है। तो चलिए ये जानते हैं कि करीब 2 साल बाद फिर से हो रहे इस किसान आंदोलन में किसानों की मांगे क्या है। खबर यह है कि इस बार किसानों की कुछ बड़ी मांगे हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरा करवाने के लिए वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस बार किसानों की मांगे हैं क्या। दोस्तों, इस बार किसान उन मुकदमों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जो 2021-22 के किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज हुए थे। इसके अलावा पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी देने की भी मांग इस बार की जा रही है। किसान नेता ये भी चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को भी केंद्र सरकार मुआवजा दे और उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दे। इसके साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की मांग भी की जा रही है। किसानों की मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने पर जोर देने को कहा जा रहा है।
उनकी मांगे ये भी हैं कि 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 पेंशन देने की योजना सरकार बनाए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादक फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। किसान केंद्र सरकार की कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करने के कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की भी मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार किसान नेता किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। दिल्ली कूच करने वाले किसानों के इस बार सरकार से ये मांग भी है कि वो सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करे। तो दोस्तों, इन तमाम मांगों के साथ इस बार दोबारा से किसान आंदोलन का आगाज हुआ है। दोस्तों, किसानों द्वारा आंदोलन के ऐलान और अपने बदलते हुए मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के 15 जिलों और पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों को दिल्ली कूच करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी कोशिश में है कि इस बार आंदोलन को राजधानी में दाखिल होने से रोका जाए। आपको बता दें कि धारा 144 लागू होने के साथ ही जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दोस्तों, किसानों को रोकने के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में किलेबंदी की गई है। बैरिकेड्स, कीले, मिट्टी, कंक्रीट क्लियर, पत्थर की दीवार, कटीले तार रखने के साथ साथ प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हाईवे खोदने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ने को भी तैयार है। दोस्तों, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने यह कहा है कि इस बार आंदोलन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दोबारा से किसानों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि फिर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के सैकड़ों किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली कूच करने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2 साल पहले की तरह इस बार भी किसान आंदोलन के जरिए प्रदर्शन अपने चरम पर होगा? क्या इस बार भी पिछली आंदोलन की तरह सब कुछ होने वाला है? क्या इस बार भी सरकार किसानों के आगे झुक जाएगी और उनके सभी मांगों को पूरा कर देगी? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट में अवश्य दें। साथ ही आप ये भी बताएं कि सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रही है और उसे कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।